प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए किया गया है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। जैसे आगम। आगम क्या है, पहले इसको समझते हैं। नाम से ही स्पष्ट होता है आगम। आगम मतलब आने वाला, आपके पास में आने वाला। आगम किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। मित्रवदागमः, मित्र के समान आकर के जब बैठ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। यहाँ पर वृक्ष के आ एवं छाया के छ के मध्य में चा का आगम हो गया है, आगम हुआ है, इसे ही आगम कहते हैं। तो आगम, आशा है कि आपकी समझ में आगम आ गया होगा। आगे चलते हैं। आदेश क्या होता है? आदेश के बारे में बता रहे हैं। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है। जैसे आप देखते हैं किसी का ऑर्डर आता है कहीं चार्ज लेने का, तो पहले से ही कोई वहां रहता है और जब उसको आदेश मिलता है तो वह जा करके वहां अपना पदभार ग्रहण करता है। तो ठीक इसी तरह से किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। शत्रुवदादेश, जैसे यदि प्लस अभी, यद्यपि। यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एकादेश भी होता है। इसके बाद हम आते हैं उपधा क्या है। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में आपका है, ठीक है। आगे देखते हैं। ता अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपधा है। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, जैसे महत में अंतिम वर्णता से पूर्ववर्ती हा में विद्यमान आ उपधा संज्ञक है। अब इसके बाद हम पद पर आते हैं। संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस आदि तथा धातुओं के साथ ती, तस, तह, अंत आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिड़ंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप तिड़ंतम पदम यथा रामः रामो रामाः तथा भवति भवतः भवन्ति। केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात पद का ही प्रयोग किया जाएगा। अपदम न प्रयुज्येत, अपदम न प्रयुंजित। आगे है निष्ठा। तो निष्ठा में क्या बता रहे हैं? अक्त और कतवतु तवत प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। कत कतवतु निष्ठा, क्वत कतवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे गतः, गतवान आदि। अब विकरण पर आते हैं। धातु और तिण प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, अ, शन, या, शन, नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवत में भू प्लस ती के मध्य में शप हुआ है। भू प्लस आ प्लस ती विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। इसके बाद हम संयोग पर आते हैं। तो संयोग क्या है? संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतराह संयोगः किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों, हल के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यथा
महत्व में त तथा व का संयोग है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अयं रामस्य ग्रंथः, अयं रामस्य ग्रंथः अस्ति। रामस्य में स और य ग्रंथः में ग तथा रा तथा न और था तथा अस्त में सा और ता का संयोग है। अब संहिता पर आते हैं। संहिता क्या है? वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। समीपता, निकटता। परः सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधिकारी होते हैं। जब परस्पर वर्ण सामीप्य आएंगे तभी संधिकारी होते हैं। जैसे वाक प्लस ईसा में क तथा ई में संहिता है। क और ई में परस्पर संहिता है, सामीप्यता है के कारण संधि कार्य करने से वागीसा पद बना है। अब संप्रसारण में आते हैं। यड़, अब यड़ क्या है? यड़ प्रत्याहार है। य व राला के स्थान पर इक प्रत्याहार ई उ रील री के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। ईड्यः संप्रसारणम, जैसे यज इज, इज्जते वच उच उच्यते इत्यादि। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है संप्रसारण। यड़ प्रत्याहार, य व राला के स्थान पर इक प्रत्याहार ई उ रील री के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। जैसे ईगड़ः संप्रसारणम, जैसे यज इज, इज्जते वच उच उच्यते इत्यादि। आगे है, आगे आपका अभ्यास कार्य मित्रों। आशा है इस छोटे से वीडियो से आपको संज्ञा प्रकरण जो है समझ में आया होगा। और अभ्यास प्रश्नों के लिए मित्रों हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों।